हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां शुरू होती है वो कहीं ना कहीं पेट से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का, ऑफ कोर्स। यस। तो खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे रिलेटेड जो भी इस तरह की बीमारियां होती है, हम अभी उसके सोल्यूशन पे तो थोड़ा बात पे आएंगे, लेकिन इसके कॉजेस ऑफ कोर्स कोई ना कोई, ये हमारी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हमारे जो हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स। इसको आप थोड़ा अगर थोड़ा विस्तार में अगर बता सकते हैं इसके बारे में। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के 90% जो सबसे कॉमन एलिमेंट्स है, दोज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल। जो पुराने लोग अच्छी लाइफस्टाइल लीड करते थे, उसमें हमने करप्शन कर दिया है। एंड वो करप्शन इज हैविंग अ पिज्जा वंस इज अ करप्शन फॉर योरसेल्फ. Let me not be like specify pizzas itself, but junk food for starters. Any sort of junk food, it gives you immediate energy, and you get so it's a lot of high carbs, and so body को satisfaction बहुत जल्दी मिल जाता है. So our body starts getting used to, and it always wants easy energy. आपको प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है. आपको बर्गर खाने में, डाइजेस्ट करने में बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ती है. सो इट्स लाइक दैट. सो योर बॉडी, वंस यू स्टार्ट गोइंग ऑन दैट पाथ, योर बॉडी विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद जंक फूड. इट्स द ईजी वे यू गेट एनर्जी, एंड दिस इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट. I'll give you a clear lifestyle and उसके बीच में good lifestyle and bad lifestyle. During COVID, us surgeons were not doing anything because most of the restaurants were closed. सब लोग घर पे खाना खाते थे, टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे, वर्क का स्ट्रेस नहीं होता था. So all the most common surgical ailments, they stopped happening. And like appendix है जैसे कि जंक फूड की वजह से. I mean, there are many other reasons. It's not that this is the sole reason. But yes, आप जंक फूड बंद करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करने का रीज़न भी नहीं बचेगा. एंड दिस क्लियर डिमार्केशन वाज व्हेन कोविड, जो गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स के लिए रिलैक्स किया था डिलीवरीज और उसके बाद टेक अवेज चालू किया था. Within 15 days of that, work started trickling. दोबारा आने लग गया. Yes. So it is directly related to that. I mean, we not just me, any surgeon will say that yes, the moment the restaurants opened, patients were again coming up with the most common complaints. So we'll focus on proctology, क्योंकि अब सब चीज़ों की बात करेंगे तो मुझे इधर किताब लिखनी पड़ेगी. But we'll stick with proctology. So proctology is the anus से related जो कुछ भी issues है, that field is called proctology. Yes. So most common issues we have is hemorrhoids, जो लोग सिंपल भाषा में पाइल्स कहते हैं. दूसरा फिशर, जो गुजराती में वाड़िया कहते हैं, चीरा पड़ जाता है जो वहाँ पे. यस. दूसरा है फिस्टुला, जिसको भगंदर कहते हैं. उसके अलावा पस हो जाता है, पेरियनल एब्सेस होता है. एंड अप टू अ लार्ज एक्सटेंट इवन एनल एंड कोलन कैंसर्स. All these things, I vouch for it, can be avoided if you have a high fiber diet. High fiber diet is lots of salads. I believe you should have 3 ample amount of bowls quantity होनी चाहिए of salad with every meal. Specifically salad में अगर हम जैसे और सबसे ज़्यादा ऑल आप खीरा खाइए, गाजर खाइए, बीटरूट है, प्याज है, जो भी यू कैन थिंक ऑफ. सो मैं अपने पेशेंट्स को एक ये बोलता हूँ कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से इंसान बन के पिज़्ज़ा दाबेली बनाई और मसे निकाले. तो अब आपको मसे का ट्रीटमेंट लेना है तो बंदर की तरह सोचिए, जो फ्रेश, नॉट जस्ट सैलड्स,
फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, टमाटर खा सकते हो, खीरा है, प्याज है, लाइक इवन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑल दीज थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डाइजेशन. इट्स हाई फाइबर कंटेंट. सिर्फ ह्यूमन बॉडी में इट्स नॉट जस्ट अस हु इज सर्वाइविंग. लार्ज इंटेस्टाइन्स में, माउथ के अंदर, सब जगह देयर आर लॉट ऑफ बैक्टीरिया. दे आर कॉल्ड नॉर्मोफ्लोरा. नॉर्मली जो फ्लोरा शरीर में रहता है. सो व्हेन यू हैव अ हाई फाइबर डाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपल्शन ऑफ द बोलस, फूड को निगलने के बाद निगलते ही इट बिकम्स बोलस. सो दिस एंटायर थिंग को आगे धक्का मारने में fibers play a huge role. And finally, when the fibers reach your large intestines, there you have a lot of bacteria living who help in our digestion. So healthy gut bacteria is important for a healthy life. People use a lot of probiotics, but those probiotics won't help you if you're having junk food, processed food. Junk food, not necessarily junk food, but processed food. Any kind of processing means destruction of the fibers in whatever food that you have. So your healthy lifestyle is most important is नियमित खाना खाना है आपको, नियमित सोना है. I mean, yes, nowadays, not just everyone, even me, 1 बजे तो नींद आते आते 1 बज जाता है. So that is not a good thing. Yes. I agree. You should have a 8-hour sleep every night, stretch में, undisturbed sleep. If you are not sleeping properly, तो भी आपका digestive system is going to be messed up. So the digestive system, the intestines, they have so many neurons on it, जो nerve cells होते हैं, that it is called the second brain of the body. That is so sensitive. So you need to have high fibers. You need to keep your guts happy. So you should have a lot of high fibers, which is salads, fruits, green leafy vegetables. Palak, I love palak. So these things are what you should focus upon. Yes, balanced diet होना चाहिए. दाल, चावल, सब्जी, रोटी, या जो भी. द बेस्ट फूड इज़ योर कल्चरल फूड दैट यू शुड हैव. आप गुजराती हो तो खमन ढोकला आपका कल्चरल फूड हो गया. आप तमिलियन हो तो आपका राइस डोसा जो है वो कल्चरल फूड हो गया. आप पंजाबी हो तो आपके लिए छोले भटूरे कल्चरल फूड हो गया. सो यू शुड स्टिक टू द डाइट दैट यू कम फ्रॉम. येस, वंस इन अ वाइल इट्स ओके. साधु नहीं बने हुए हैं. You can go out in the restaurants and all, but routine 30 days a month you have to maintain this lifestyle. मतलब महीने में एक